वेलकम टू कौटिल्य क्लासेस। एम नवीन और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 3 की। इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने स्टार्ट किया था कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड हाउ वी विल फाइंड आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, कि हम ट्रायंगल की साइड्स को यूज करके डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमने किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले फॉर्मूला से। उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑन सम पर्टिकुलर एंगल्स, यानी आज हम उन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, आज हम उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, उनकी वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं और उनकी वैल्यूज को कैसे हम याद रखना है वो हम आज लर्न करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइन थीटा के बारे में। किसके बारे में? साइन ऑफ थीटा। ये कहता है कि हमारे पास एक टेबल है 0 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। मीन्स थीटा की जो वैल्यू है, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू, वो हम इन सिर्फ 5 एंगल्स पर ही चेक करने वाले हैं। इसको याद करने के लिए देखो, एक बार हम इसको लर्न कर लेंगे ना तो ये हमें क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। हम कैसे करते हैं देखो, 0/4 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4, इसका स्क्वायर रूट। ये जो वैल्यूज होंगी ये साइन थीटा की वैल्यूज होंगी। मीन साइन ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साइन ऑफ 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस टाइप से। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, 0/समथिंग 0 और 0 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 0। यानी साइन ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। क्लियर? साइन ऑफ 30 अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 1 का स्क्वायर रूट 1 रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2। यानी साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/2। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, क्या आ गया हमारे पास, 1/2। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी स्क्वायर रूट के साथ में इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। सिमिलरली अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, √3/2। और ये हमारा हो गया कैंसिल, मीन्स क्या रहेगा, सिंपली 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ये जो आई है हमारी, ये किसकी वैल्यूज आई हैं, साइन की, साइन ऑफ थीटा की। यानी साइन ऑफ 0 डिग्री, अगर मैं साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे चेक करता हूं तो वो क्या आएगी मेरी, 0। साइन ऑफ 30 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। साइन ऑफ 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। साइन ऑफ 60 की वैल्यू क्या आएगी, √3/2 एंड साइन ऑफ 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर? अगर एक्चुअल में तो हम सिर्फ इन 5 वैल्यूज को याद रखें तो हम सभी जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सबकी वैल्यूज इनके इजिली निकाल सकते हैं। देखो, अगर साइन थीटा की आपको क्लियर हो गई तो कोस थीटा, कोस ऑफ थीटा, जब मैं कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो कोस थीटा को हमें क्या करना है, सिर्फ यही टेबल याद रखनी। कोस 0 पे जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो होती है, यानी इसी टेबल को पीछे से रीड करना स्टार्ट कर दो। यानी 1√3/2 1/√2 देन 1/2 एंड देन 0। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कोस ऑफ थीटा की। यानी कोस 0 पे वैल्यू क्या देगा, 1। कोस 30 पे वैल्यू क्या देगा, √3/2। कोस 45 पे वैल्यू क्या देगा, 1/√2। कोस 60 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। और कोस 90 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हमें ये याद रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसको हमने किया कैसे था। एक बार जनरलाइज देख लेते हैं, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4, जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल किया और सब पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया। क्लियर? अब उसकी बात करते हैं कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट ऑफ थीटा। अगर मैं टेंजेंट थीटा की बात करता हूं तो टेंजेंट थीटा क्या होता है एक्चुअल में, देखो टेंजेंट थीटा का हमने एक फॉर्मूला किया था, साइन थीटा बाय कोस ऑफ थीटा, साइन थीटा बाय कोस ऑफ
थीटा, यानी टेंजेंट जीरो क्या होगा, साइन जीरो बाई कोस जीरो, साइन जीरो जीरो बाई कोस जीरो 1, दैट मीन्स जीरो। यानी अगर एक्चुअल में मैं इनको ही डिवाइड कर देता हूं, साइन कोस क्या आ गया टेंजेंट, साइन कोस करेंगे तो क्या आ जाएगा टेंजेंट, सेम ऐसे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा फिर से टेंजेंट 45, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा टेंजेंट 60, और इसको डिवाइड करेंगे, देखो 1/0 किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर 1 आ जाता है तो वो इनफाइनाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है वो, इनफाइनाइट, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट वर्ड यूज किया मैंने, क्लियर। अब अगर हमें क्वेश्चंस को जल्दी से करना है, देखो इसके बाद मैं आपको कोई टेबल वगैरह याद नहीं करवाने वाला, बाकी सारी चीजें हम यहीं से निकालेंगे। अब इसको थोड़ा सा समझो बच्चे, एक ये तो आपको पर्टिकुलर याद रखनी है, उसके बाद एक टेंजेंट वाली लाइन को याद रखोगे आप, ताकि क्वेश्चंस को हम ज्यादा जल्दी कर पाए। बस सिर्फ इतना करना हमें। टेंजेंट में क्या है, जीरो, मिडल मोस्ट 1 और लास्ट में इनफाइनाइट, यानी टेंजेंट क्या एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 1 इनफाइनाइट। अब 1 से पहले कौन आएगा, 1 का छोटा आएगा, यानी 1/√3 और √3, क्लियर। इनको हमें ऐसे ही करना है, 0 1 इनफाइनाइट, और बीच में दो वैल्यू रह गई 1/√3 और √3, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.73 आएगी जो कि 1 से ग्रेटर है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, तो √3 किस पे जाएगा 60 पे चला जाएगा, क्लियर। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये दो लाइनें याद रखनी है ताकि हम अपना कंप्लीट चैप्टर जो वो इस टाइप पे कर पाए। अब हमें सोचना कैसे, वो देखो, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ये भी लर्न करो, मत करो, इसको भी छोड़ दो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, इसको भी छोड़ो। अब हमें याद कैसे करना है, देखो पहले इन 3 का डिस्कस करते हैं, बाद में जो हमारे 3 फंक्शन और रहते हैं उनका करेंगे, ठीक है। अब साइन के लिए डिस्कस करने का कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि साइन ऑफ 30 की वैल्यू बताइए, तो साइन ऑफ 30 की वैल्यू क्या आएगी, 1/√2 आएगी, ये तो आपको लर्न करनी है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि टेंजेंट 60 की वैल्यू बताइए, तो टेंजेंट 60, टेंजेंट वाली और साइन वाली टेबल आप मीन्स ये जो टेबल है, जो वैल्यूज हैं वो आप लर्न रखेंगे। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, इंक्रीजिंग फंक्शन था, 1 से पहले √3 नीचे जाएगा और इधर √3 ऊपर आ जाएगा, बस। अब अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे cos ऑफ 30 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, cos ऑफ 30 की, तो cos ऑफ 30, क्योंकि ये क्या था, उसको पीछे से रीड करना स्टार्ट करा था। जब मैंने cos की वैल्यू करवाई है तो हमने देखा था कि cos क्या आया था, साइन में पीछे से रीड होना स्टार्ट हुआ था, यानी जब 0 था तब ये क्या था 90, जब 30 था तब क्या था 60, यानी जब भी ये कहता है कि cos 30, अब सोचेंगे कैसे कि sin 60, और sin 60 की वैल्यू वो वैल्यूज हैं जो आपने सबसे पहले लर्न की हैं, क्लियर है ना, तो वो टैग से माइंड में आनी चाहिए। sin 60 √3/2, यानी कि cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी, क्लियर। अगर मैं ये कहता हूं आपसे कि cos ऑफ 45 मतलब बिल्कुल बीच में आ गए, मतलब sin 45 क्या था 1/√2, क्या था 1/√2, तो cos 45 भी क्या हो जाएगा 1/√2, क्लियर। इस टाइप से हमें इनको याद रखना है। अब थोड़ा सा और देखो, साइन का रेसिप्रोकल क्या था, साइन का रेसिप्रोकल, मैंने कहा कि साइन का रेसिप्रोकल वो क्या था, कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, कोसिकेंट थीटा। यानी अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे साइन कोसिकेंट 30 की वैल्यू चाहिए है, तो मैं कोसिकेंट 30 की वैल्यू नहीं लर्न करने वाला, मैं क्या करूंगा, मैं साइन 30 की वैल्यू देखूंगा। साइन 30 की वैल्यू क्या थी 1/2, और उसका कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्लियर हुआ। कैसे किया, मैं कोसिकेंट की वैल्यूज को लर्न नहीं करने वाला, मैं ये देख रहा हूं कि कोसिकेंट किसका था, साइन का रेसिप्रोकल था, तो मैंने कोसिकेंट 30 की बजाय साइन 30 की वैल्यू चेक की और उसका रेसिप्रोकल लिया, क्लियर। सेम ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे तो सीकेंट से सीकेंट 30 की वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे सोचूंगा, सीकेंट 30 मतलब cos 30 मतलब sin 60 पे वैल्यू क्या थी √3/2, √3/2 का
रेसिप्रोकल मीन्स 2/√3। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, सीकेंट ऑफ 30 की। कैसे किया मैंने, देखो किसकी वैल्यू पूछी है, सीकेंट 30। सीकेंट 30 किसका था, रेसिप्रोकल cos 30 का, यानी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, cos 30। cos 30 क्या होता है, मतलब sin 60, यानी मैं किसकी वैल्यू देखने वाला हूं, sin 60 की। जो वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि यहां जो था वो cos का रेसिप्रोकल था और ये वैल्यू cos 30 की आई है, यानी इसका रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2/√3। क्या हो जाएगा, 2/√3। इस टाइप से हमें वैल्यूज को सोचना है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि कोट ऑफ 45, अब जैसे हमने साइन कोस में किया था वैसे ही हम कोट में करेंगे। देखो कोट की टेबल अगर मैं एक बार आपको दिखा दूं तो कोट की टेबल भी कैसे आती है, कोट थीटा की अगर हम बात करें तो ये पीछे से स्टार्ट होगा, यानी फर्स्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट, फिर क्या आएगा √3, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 1/√3, 1/√3 और लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी साइन वाली और इसको कंपेयर करके देखो, इसमें भी जैसे साइन और कोस में हुआ था वैसे ही टेंजेंट और कोट में भी हो रहा है। पीछे से रीड करना स्टार्ट कर देना, बस पीछे से रीड करना स्टार्ट कर देना है। या फिर ये कहें कि टेंजेंट वाली जो वैल्यूज थी उनका रेसिप्रोकल कर देना है, टेंजेंट की जो वैल्यू थी उनका रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि अगर 1/3 का 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा, √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/√3। इसको कैसे भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कोट 30, मतलब मैं किसकी वैल्यू देखूंगा, टेंजेंट 60 की। किसकी वैल्यू देखूंगा, एक्चुअल में कोट 30 बोलते ही मैं टेंजेंट 60 पे जाऊंगा। मैं याद इसको ऐसे रखना चाहता हूं, हालांकि ये रेसिप्रोकल है। अगर आपको रेसिप्रोकल में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है तो आप वैसे कर सकते हैं। मैंने ऐसे किया है अपने पर्टिकुलर वे में कि अगर मुझे कोट 30 की देखनी है तो मैं कोट 30 की बजाय टेंजेंट 60 की देखना पसंद करूंगा, क्योंकि ये टेबल मुझे ज़्यादा क्लियर याद है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा फिर √3। इस टाइप से हमें इस टेबल को याद रखना है। क्लियर, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको थोड़ा रिवाइंड करके इसको क्लियर कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस अब करवा रहा हूं उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, साथ के साथ वैल्यूज को निकाल के देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पे आ जाइए। फिर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें इवेलुएट करना है किसको, sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। ये तो वो सभी एंगल हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता है, अभी अभी हमने टेबल से लर्न की है। sin 60 हमारे पास क्या था, √3/2 इंटू cos 30 मीन्स मैं फिर से किसको देखूंगा, sin 60 को। cos 30 मीन्स sin 60। sin 60 क्या है, √3/2, क्योंकि ये 90 बनाना है, हमें ध्यान रखना ये 90 बनाना है। ये क्यों हुआ है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है। sin 60 √3/2, cos 30 मतलब sin 60 मतलब √3/2 प्लस sin 30 मतलब 1/2, sin 30 1/2 एंड cos 60 मतलब sin 30 मतलब अगेन 1/2। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 मीन्स 3/2 जा 4 प्लस 1/4, डेट मीन्स 4/4 एंड कैंसिल होकर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सिंपली 1। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये था बिल्कुल बेसिक। अब इस पे थोड़ा सा इसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है, 5 cos square 60 प्लस 4 secant square 30 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय sin square 30 प्लस cos square 30। अब देखो एक तो ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर राइट करने का वे सुनो बच्चे। अगर मैं ये कहता हूं sin 30 एंड इट्स स्क्वायर, या मैं इसी चीज को कैसे राइट कर सकता हूं, sin square 30। ये दोनों चीजें सेम होती हैं। वो स्क्वायर को बाहर भी निकाल सकता है, वो स्क्वायर को साइन के ऊपर भी रख सकता है, ठीक है। ये दोनों चीजें सेम होती है, मीन्स बेसिकली जो वो इसकी बात करेगा, यानी वो आपको यही कह रहा है कि sin 30 और उसका स्क्वायर, ठीक है।
इसकी बिहाफ पे हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या कहता है 5 इंटू, देखो 5 इंटू मुझे क्या चाहिए है cos 60 का स्क्वायर। क्या चाहिए ये cos 60 का स्क्वायर। cos 60 मतलब sin 30 और sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 4 इंटू क्या चाहिए मुझे कोसिकेंट 30 और उसका स्क्वायर। अब कोसिकेंट 30 मतलब cos 30, सॉरी सीकेंट 30 मतलब cos 30, क्योंकि सीकेंट किसका रेसिप्रोकल था cos का, यानी cos 30 और cos 30 मतलब sin 60 और sin 60 की वैल्यू क्या थी √3/2 उसका रेसिप्रोकल, √3/2 का रेसिप्रोकल। क्या किया हमने सीकेंट 30 था, सीकेंट का किया हमने cos 30 मतलब sin 60, यानी जो sin 60 की वैल्यू आई थी उसका रेसिप्रोकल। तो sin 60 की वैल्यू क्या थी √3/2 उसका रेसिप्रोकल और उसका स्क्वायर। टेंजेंट 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर भी क्या रहेगा 1 डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड करेंगे sin स्क्वायर 30 मीन्स sin 30 और उसका स्क्वायर sin 30 मतलब 1/2 और उसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 मतलब sin 60 पे वैल्यू क्या थी √3/2 और उसका क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 इंटू अगर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 के साथ में मल्टीप्लाई बाहर हो जाएगा, इसका स्क्वायर किया 4 आ गया और वो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ मीन्स 16/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 -1 एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर मीन्स 3/4। अगर मैं नीचे वाली टर्म को कैलकुलेट करता हूं तो नीचे वाली टर्म तो डायरेक्ट क्या बन गई हमारे पास 4/4 दैट मीन्स 1, यानी न्यूमरेटर तो क्या डिनोमिनेटर तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, उसको हम सिंपली रिमूव कर सकते हैं। क्लियर। अब ये हमारे पास टर्म रहेगी मीन्स 5/4 प्लस 16/3 -1। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 12, 3 पे मल्टीप्लाई होगा यानी 15 प्लस 4 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 मतलब 64 और साथ में क्या आ जाएगा -12। ये जो वैल्यू आ गई ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, किसकी वैल्यू आ गई है हमारी जो हमें गिवन फंक्शन था इसकी, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3 यहाँ पे शेष रहेगा 67/12। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सोचना है। हमें साइन आपको क्वेश्चन को इतनी फास्टली आप कैलकुलेट कर पाएंगे, बट उसके लिए आपको ये चाहिए कि आपको वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए, एक तो साइन की और दूसरी किसकी टेंजेंट वाली। अगर ये दो भी आपको क्लियर है, अच्छे से लर्न है, तो आप क्वेश्चन को टैग से निकाल सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए ये लास्ट 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब सुनो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें ऑप्शंस गिवन होंगे, क्लियर भाई, कोई ट्रिग्नोमेट्री गिवन है किसी दूसरी ट्रिग्नोमेट्री के और पूछता है कि ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा सही होगा, तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो भी हमें एंगल गिवन होगा हम उसकी वैल्यू अपने पास से पुट करके चलेंगे। और कौन सी वैल्यूज जो हमें पता है, नॉन वैल्यूज। कौन सी वाली, नॉन वैल्यूज। नॉन वैल्यूज मीन्स से 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60, उन पे हम वैल्यूज को चेक करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इजियर है बाकी के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें तो हमें क्या करना है, ये वैल्यूज गिवन है, इसमें रख के देखो जिस वैल्यू पे ये सही हो गया वो क्या है, ट्रू है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 30 रखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसमें क्या करता हूँ 30 रखता हूँ, तो साइन 2 × 30 मीन्स क्या हो गया साइन 60। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई साइन 60। क्लियर। अगर साइन 60 की वैल्यू की बात करें तो वो क्या होगी हमारे पास √3/2 इज इक्वल टू 2 ×
साइन ऑफ 30, और साइन ऑफ 30 की वैल्यू क्या थी 1/2, क्या थी 1/2। क्या ये इक्वल है √3/2 डज नॉट इक्वल टू 1, इट मीन्स ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। हमें ऐसे चेक करने होंगे। अगर हम 45 पे बात करते हैं तो 45 अगर यहाँ पे a की जगह हम 45 रखते हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते ये क्या बन जाएगा sin 90, और sin 90 पे वैल्यू क्या होगी 1, sin 90 पे वैल्यू क्या आएगी 1 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ a की वैल्यू क्या चेक कर रहे हैं हम 45 रखेंगे तो साइन ऑफ 45 मीन्स 1/√2। अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपली √2, 1 और √2 ये भी क्या है इक्वल नहीं है। क्लियर, हम ऐसे इनको चेक करेंगे। क्या रह गया हमारे पास, अगर हमने 0 रखा होता, अगर हम 0 करते हैं तो साइन 2 इंटू 0 मीन्स 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 पे वैल्यू क्या होती है 0। राइट हैंड साइड क्या है 2 इंटू साइन ऑफ a की वैल्यू फिर से क्या है 0, साइन 0 पे वैल्यू क्या है 0 इंटू समथिंग 0, यस 0 पे ये दोनों वैल्यूज क्या है ट्रू है। क्लियर, मीन्स ये तो वो क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास ऑप्शन में भी क्या गिवन था एंगल्स गिवन थे, ऑप्शन में भी क्या गिवन थे एंगल्स गिवन थे। अब सपोज करो कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें एंगल की बजाय यहाँ पे एक्सप्रेशंस हों कुछ, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे इन्होंने दे देता, मान लो कि इस टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे हम, इसको छोड़ो, इस टाइप का मीन्स जिसमें हमारे पास यहाँ पे भी क्या होंगे एक वेरिएबल्स होंगे, ताकि हम उस क्वेश्चन को जल्दी से क्लियर कर पाए कि उसको भी कैसे करते हैं। ठीक है, उसको करते हैं, उसको ड्रॉप करो यहीं पे, एग्जाम्पल हम पर्टिकुलर लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं पहले। क्या कहता है, टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 फॉर एनी a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यूज क्या होंगी, क्लियर है, a और b की वैल्यूज क्या होंगी। देखो अगर हम फर्स्ट टर्म को लिखते हैं टेंजेंट a प्लस b इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब इसको समझो कि ये पूरा एंगल क्या है मेरा थीटा है, पूरा एंगल क्या है थीटा, क्लियर। यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है √3 के। तो टेंजेंट थीटा, थीटा क्या था कि टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू √3 आई है, यानी टेंजेंट के केस में √3 कहां पर आ रहा था, थीटा की वैल्यू क्या थी उस टाइम पे, टेंजेंट ऑफ 60 पे आती है, यानी थीटा की वैल्यू क्या थी 60 थी। यानी यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी अगर टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री होगा तब वैल्यू मेरी क्या आएगी √3। इट मीन्स मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इज इट क्लियर। सिमिलरली वी कैन सोल्व दिस वन। अब इसको भी 1 मिनट के लिए हम क्या सपोज कर लेते कि ये भी क्या है थीटा है, ये भी क्या है पूरा a माइनस बी भी क्या है थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3, टेंजेंट थीटा अगर 1/√3 है, टेंजेंट के लिए थीटा क्या होना चाहिए कि वैल्यू √3 आए। किस पे वैल्यू √3 आती है, हमें पता है कि जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा किसके इक्वल होगा 30 के इक्वल होगा, तब मेरी वैल्यू क्या आती है √1/√3, किसके केस में टेंजेंट के केस में। और थीटा क्या था a माइनस बी, यानी यहां से क्या आ गया मेरे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और अब इसको तो हम बिल्कुल ईजिली सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करो और सोल्व करके बताओ कि यहाँ पे a और b की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी। क्लियर, आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, वैल्यूज को एक बार पहले वैल्यूज को लर्न करना, ताकि क्वेश्चंस को तो हम बाद में सोल्व करें, पहले वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की किस थीटा के ऊपर क्या वैल्यूज आती है, ठीक है, और हम उनको कैसे करने वाले। क्लियर, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। ओके, तब तक के लिए बाय।